मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 से लेकर के 12th के लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो फिजिक्स में हमेशा यूज किए जाते हैं और ये हर एक बच्चे के लिए जानना जरूरी होता है। तो चलिए आज शुरू करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहला हम पढ़ेंगे बेटा फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। तो फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं, अगर आपसे कोई पूछे तो आप कहना कि हर एक मटेरियल या ऑब्जेक्ट या कोई फिनोमिना, कोई मटेरियल ऑब्जेक्ट फिनोमिना की ऐसी प्रॉपर्टी, किसी भी मटेरियल ऑब्जेक्ट और फिनोमिना की ऐसी प्रॉपर्टी है ना, जिसको क्या किया जा सकता है, मेजर किया जा सके और उसको एक नंबर प्लस यूनिट द्वारा दर्शाया जा सके। तो अगर आज से कोई पूछता है कि बेटा फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, तो हर एक ऑब्जेक्ट जिसकी, किसी भी ऑब्जेक्ट की ऐसी प्रॉपर्टी जिसको क्या किया जा सके, मेजर किया जाए और एक नंबर के रूप में दर्शाया जाए प्लस साथ में यूनिट भी लिख दिया जाए, तो उसे हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। अब समझते हैं कैसे होता है। तो देखिए, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए Q इक्वल टू एन यू लिखा जाता है, जहां पर मेरे प्यारे बच्चों एन क्या है, मैग्नीट्यूड है, और यू क्या है, न्यूमेरिकल। एन को ही न्यूमेरिकल वैल्यू कहते हैं या मैग्नीट्यूड कहते हैं, और यू को यूनिट, स्टैंडर्ड मेजरमेंट होता है। अब कैसे होता है तो हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी की बात अगर करें तो मान लीजिए, देखिए एक लेंथ है, तो मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट का आपको लेंथ मेजर करना है। जैसे ये देखिए, एक कोई रॉड है मान लो। अब इस रॉड को आप मेजर कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ये रॉड है और इसको क्या कर रहे हो आप, मेजर। आप अगर ये मेजर करते हो बेटा, तो आप जानते हो स्केल से करो चाहे जिससे भी करो, आप जब मेजर करोगे ये, तो मान लो कि ये मैंने बोला 5, तो 5 ये सही नहीं है, अभी इसका लेंथ 5 सही नहीं है। क्यों नहीं सही है? क्योंकि बताता है फिजिक्स, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, फिजिकल क्वांटिटी का नाम क्या है बेटा, लेंथ है। फिजिकल क्वांटिटी का नाम क्या है, लेंथ है। तो इस लेंथ को मेजर करने के लिए ध्यान से सुनिए, सबसे पहला मैग्नीट्यूड होना चाहिए। तो मैग्नीट्यूड मींस न्यूमेरिकल वैल्यू, तो न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ 5 है। ठीक, साथ में यूनिट का होना भी मस्ट है। यूनिट क्या होता है, स्टैंडर्ड यूनिट होता है मेरे प्यारे बच्चों। इसका कोई एक यूनिट रखना पड़ेगा, तो मान लो हमने सेंटीमीटर रखा। अब देखो, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए जिसके साथ एक न्यूमेरिकल वैल्यू हो और प्लस एक यूनिट हो, तो इन दोनों को मिला देंगे तो हम कहेंगे कि ये मेजरमेंट हुआ। और ये मेजरमेंट किसका हुआ, तो ये मेजरमेंट मेरे प्यारे बच्चों लेंथ का हुआ। किसका हुआ, लेंथ का हुआ। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का होना मस्ट है। तो ये आपने समझा कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है। तो हर एक ऑब्जेक्ट, हर एक मटेरियल, हर एक वो फिनोमिना जिसको जिसको मेजर जब करते हैं आप, तो उसके साथ एक न्यूमेरिकल वैल्यू हो और साथ में क्या हो, यूनिट हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। जैसे मास है। अब मास है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप ध्यान से सुनो। अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है, अब इस ऑब्जेक्ट को आपने एक वेट मशीन पर लाके रख दिया, तो अब इसका वेट मेजर हुआ, तो मान लो 15 केजी हो गया। तो 15 क्या हुआ, नंबर हो गया, और केजी क्या हो गया, यूनिट हो गया। तो हर एक मटेरियल, अब मटेरियल ये हुआ, ये मटेरियल हुआ, इस मटेरियल की ऐसी प्रॉपर्टी जिसको क्या किया जा सके, मेजर किया जा सके। तो देखिए, मेजर किया गया तो 15 केजी आया। तो मेजर किया जाए और एक नंबर के द्वारा दर्शाया जाए और साथ में क्या हो, यूनिट हो, तो हम उसे फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। तो देखिए, लेंथ क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। मास क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है, इसको भी मेजर कर सकते हो बेटा आप। अब देखो जरा, टाइम, टाइम को आप मेजर करते हो, नहीं कहते हो कितना बज रहा है, तो आप कहते हो 10। तो 10 आवर कह लो, मिनट कह लो, सेकंड कह लो, उससे मतलब नहीं है, यूनिट तो कुछ लगाना पड़ेगा ना। तो मेरे कहने का मतलब है 10, देखो सेकंड आ गया।
ऐसे ही मेरे बच्चे टेम्परेचर, टेम्परेचर भी फिजिकल क्वांटिटी है। इसको भी इस समय का देखो, गर्मी का मौसम है, टेम्परेचर हाई हो जाता है, और जब टेम्परेचर हाई हो जाएगा तो आप लोग परेशान होने लगते हो। तो अब मेरे कहने का मतलब है, देखिए फोर्स है, अगर किसी ऑब्जेक्ट पे आपने कोई फोर्स लगाया, अब मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट यहाँ है और इस ऑब्जेक्ट पर आपने क्या लगाया, फोर्स लगाया 20 न्यूटन। अब ये 20 क्या है, 20 मेरे बच्चे न्यूमेरिकल वैल्यू है, और ये यूनिट क्या है, ये यूनिट या न्यूटन। तो मेरे कहने का मकसद है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जब हम क्या करते हैं, एक न्यूमेरिकल वैल्यू और प्लस क्या चीज, प्लस यूनिट इन्वॉल्व कर देते हैं, तो उसे हम कह सकते हैं फिजिकल क्वांटिटी। तो हर एक सब्सटेंस जिसे मेजर करना होगा, प्लस एक नंबर होगा और प्लस एक यूनिट होगा, वो फिजिकल क्वांटिटी हो जाती है। तो अब फिजिकल क्वांटिटी मेरे बच्चों, कुछ इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी जो कि आप जानते हो, फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप का होता है, तो आप कह सकते हो फिजिकल क्वांटिटी के दो टाइप हैं। सबसे पहला टाइप मेरे बच्चे फंडामेंटल या बेस क्वांटिटी होती है, और दूसरा है मेरे बच्चों डेराइव क्वांटिटी होती है। तो आपको फंडामेंटल क्वांटिटी पढ़नी है, तो फंडामेंटल क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जो किसी अन्य क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करती, जो किसी अन्य क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करती, हम उसे क्या कहेंगे, फिजिकल क्वांटिटी में कौन सा क्वांटिटी होगा, वो फंडामेंटल क्वांटिटी होगा। तो फंडामेंटल क्वांटिटी की डिफिनेशन मेरे प्यारे बच्चों लिखा हुआ है, कह रहा है कि द फिजिकल क्वांटिटी विच आर इंडिपेंडेंट एंड कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटी आर कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटी जो है ना इंडिपेंडेंट है, मतलब इंडिपेंडेंट मतलब जो किसी पर भी डिपेंड नहीं करती, और किसी दूसरे टर्म में एक्सप्रेस नहीं होगी, वो स्वयं की टर्म होगी उसकी। हम कह सकते हैं भैया, शॉर्टकट में आप बोलो कि फंडामेंटल क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जो अन्य किसी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करती, उसे फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी प्यारे बच्चों 7 होती है, कितनी होती है, 7। देखिए पहला है लेंथ, किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर आप लेंथ मेजर करते हो, तो ये लेंथ एक फंडामेंटल क्वांटिटी हुआ। अब देखिए फंडामेंटल क्वांटिटी की यूनिट को, ध्यान से सुनिए, फंडामेंटल क्वांटिटी की यूनिट को हम फंडामेंटल यूनिट भी कहते हैं। तो क्या मैं बोलूं, अगर मेरे प्यारे बच्चों, क्या चीज, फंडा, है ना, मेंटल, ठीक, फंडामेंटल क्वांटिटी के यूनिट को, अब इनके यूनिट्स को हम क्या कहेंगे, फंडामेंटल, है ना, फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं। समझ में आ गया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें दो चीजें आपको पढ़नी है, फंडामेंटल क्वांटिटी और फंडामेंटल यूनिट। तो आज से अगर आपसे कोई पूछता है कि फंडामेंटल यूनिट क्या है, तो फंडामेंटल क्वांटिटी के यूनिट को आप फंडामेंटल यूनिट बोल दोगे। तो फंडामेंटल क्वांटिटी कौन कौन सी 7 हैं, आप ध्यान से सुन लो। ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। पहला है लेंथ, पहला क्या है, लेंथ है। दूसरा क्या है प्यारे बच्चों, मास है। तीसरा टाइम है। चौथा इलेक्ट्रिक करंट। पांचवा टेम्परेचर। छठवां अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और सातवां ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो कौन कौन से 7 हुए मेरे प्यारे बच्चों, लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी हो गया, और टेम्परेचर हो गया। मतलब ये 7 हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, टाइम, मास और लेंथ। अब देखिए, लेंथ को एल से रिप्रेजेंट करते हैं प्यारे बच्चों, मास को एम से रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम को टी से रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम टेम्परेचर को टी से, और देखिए अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को एन से, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी को आई वी से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप ध्यान से समझना इस बात को कि
ये फिजिकल क्वांटिटी आपके जहन में होना चाहिए। जितने भी हैं अभी तक केवल 7 फंडामेंटल फंडामेंटल क्वांटिटी है, ठीक है। और ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी ही फिजिकल क्वांटिटी बोली जाएगी। लेकिन देखिए फिजिकल क्वांटिटी जो है आपको पहले से पता होना चाहिए, एक फंडामेंटल है और दूसरा डिराइव है। अब फंडामेंटल को छोड़कर जितनी भी क्वांटिटी आती है, जैसे अब देखिए इसके बाद हम बात करें तो आपका एक आ रहा है फोर्स। तो बताओ फोर्स अगर इसमें नहीं है तो किस में होगा? इसमें होगा। फोर्स किस में होगा? डेराइव क्वांटिटी में होगा। अगर मान लो प्यारे बच्चों वर्क आ रहा है WOR, वर्क वर्क किस में आएगा प्यारे बच्चों? डेराइव क्वांटिटी में आएगा। एनर्जी एनर्जी किस में आएगा प्यारे बच्चों? डेराइव क्वांटिटी में आएगा। तो आप ये समझ पा रहे होंगे कि फिजिकल क्वांटिटी दो होती है, एक फंडामेंटल क्वांटिटी और दूसरा डेराइव क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी है? 7 है। कौन कौन? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट, सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी, सभी के रिप्रेजेंटेशन है। अब देखिए इसी फंडामेंटल क्वांटिटी का जो यूनिट होता है, अब लेंथ की यूनिट क्या होती है आप पढ़ लेना बेटा, मीटर। लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर। मास की यूनिट क्या होती है? आप देखिए केजी, किलोग्राम, ठीक है। टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकेंड। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर। थर्मोडायनामिक टेम्परेचर या टेम्परेचर केल्विन, है ना। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट होता है मेरे प्यारे बच्चों कैंडेला। तो याद रखना होगा, ये आप लोग घर पर बैठ बैठ करके सभी लोग जरूर लर्न कर लीजिएगा। लेंथ की यूनिट मीटर, मास की यूनिट केजी, टाइम की यूनिट सेकेंड, टेम्परेचर की यूनिट केल्विन, है ना। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की, है ना, क्या चीज? मोल। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी की मेरे बच्चों कैंडेला होती है। इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर होती है। तो ये सारी चीजें आपको देखिए, इसमें से 3 चीजें आप दिमाग में रख लीजिएगा। पहला फंडामेंटल क्वांटिटी 7 है। दूसरा इसके सिंबल किससे रिप्रेजेंट किए जाते हैं? LMT जैसा भी है। इसके बाद आप बेटा क्या याद करोगे? इसकी यूनिट। अब देखिए एक बात और मैं बता दूं, इसकी जो यूनिट का सिंबल जरूर आप तैयार कर लीजिएगा। डायमेंशन तो आप कुछ बच्चे 11-12 के जानते होंगे, 9-10 के बच्चे डायमेंशन नहीं जानते हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा पढ़ना नहीं है अभी। तो सिंबल क्या होता है मेरे बच्चे? मीटर। देखिए एक बात और जानिए, सिंबल जो होता है यूनिट का स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। देखिए यम कैपिटल नहीं लिख सकते आप कभी, याद रखने वाली बात है ये। जब भी कभी मीटर को लिखना होगा तो प्यारे बच्चों स्मॉल एम से करना। आप केजी लिखना होगा स्मॉल। लेकिन देखिए अगर किसी साइंटिस्ट का नाम है जैसे एम्पियर, एम्पियर जो है इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट है एम्पियर, तो एम्पियर मेरे प्यारे बच्चों कैपिटल ए से लिखा जाएगा, याद रखें। अगर कहीं मान लीजिए किसी साइंटिस्ट का नाम आता है यूनिट के अंदर तो उसको हम कैपिटल लेटर लिखते हैं। अब देखिए इधर केल्विन तो के देखिए यहाँ कैपिटल लेटर है। लेकिन अगर मोल लिखना है तो देखिए मोल में स्मॉल एम है, कैंडेला में बेटा स्मॉल है। तो देखिए एक बात और आपने समझा, अगर किसी भी यूनिट का प्रतीक लिखना हो, प्रतीक मीन्स सिंबल, तो हम क्या करते हैं? स्मॉल से, स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन अगर साइंटिस्ट का नाम है तो कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों होप आशा करते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी आपको समझ में आई हो। और फिजिकल क्वांटिटी दो होते हैं, फंडामेंटल और डिराइव। फंडामेंटल 7 के बाद जितने भी फिजिकल क्वांटिटी हैं सबके सब कौन से क्वांटिटी में आएंगे मेरे प्यारे बच्चों? सबके सब। अब देखिए इसके बाद फंडामेंटल क्वांटिटी के अंदर, और फंडामेंटल के अंदर देखिए 2 यूनिट और आती है। एक सप्लीमेंट्री यूनिट होती है। सप्लीमेंट्री यूनिट क्या होता है? इसके अंदर 2 यूनिट होती है। एक तो है मेरे प्यारे बच्चों रेडियन। रेडियन एक ऐसी यूनिट है, यूनिट ऑफ प्लेन एंगल। जैसे कि नॉर्मल एंगल होता है, इस नॉर्मल एंगल का, जैसे देखो ये है ना, अब इसमें देखिए थीटा हो गया। अब देखिए प्लेन एंगल,
इसी को कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, प्लेन एंगल बोला जाता है। इसको क्या बोला जाएगा, प्लेन एंगल बोला जाएगा। कहीं भी ऐसे मान लो एंगल बना दिया गया, इसको क्या बोला गया, प्लेन एंगल बोल दिया गया। तो प्लेन एंगल को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, थीटा से। और इसकी यूनिट होती है रेडियन। क्या होती है इसकी यूनिट, रेडियन होती है इसकी यूनिट, मेरे प्यारे बच्चों, रेडियन होती है। अगला जो आता है वो स्टेरेडियन है। स्टेरेडियन किसकी यूनिट है, यानी कि स्टेरेडियन सॉलिड एंगल की यूनिट होती है। अब सॉलिड एंगल क्या होता है प्यारे बच्चों, मैं आपको दिखा दूं थोड़ा सा, देखिए। आप देखते होंगे कि जो ऐसे कोण बनाता है, कभी आप जाते हो मार्केट के अंदर और भूजा लेते हो, जब भूजा भुजवाते हो तो उसमें जो है वो बनाता है कोन टाइप का। और या कुल्फी देखे होंगे, कुल्फी में आइसक्रीम जो भरा जाता है, वो उसके अंदर जो ये देखिए, ये कुछ इस तरह का शेप होता है। अब ये यहाँ पर जो एंगल बनता है, ये वाला एंगल, ये एंगल कौन सा एंगल है प्यारे बच्चों, सॉलिड एंगल है। ये एंगल कौन सा एंगल कहलाएगा, सॉलिड एंगल कहलाएगा। और सॉलिड एंगल को ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डी ओमेगा इक्वल टू हम कह सकते हैं क्या चीज, एरिया अपान आर स्क्वायर। तो हम इसको अगर देखा जाए इसका एरिया, तो 4 पाई r स्क्वायर होता है अपान आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, 4 पाई। यानी कि सॉलिड एंगल का जो रिजल्ट होता है वो 4 पाई होता है। अब 4 पाई को अगर कहें तो 4 इंटू पाई का वैल्यू कितना होता है, 180, 18 चौक 72, यानी इतना डिग्री का एंगल बन सकता है सॉलिड एंगल के अंदर मैक्सिमम। तो आप समझ पा रहे होंगे कि भैया सॉलिड एंगल क्या है, तो बहुत ज्यादा इसको समझने की जरूरत नहीं है। इतना बस जान लो प्यारे बच्चों कि सॉलिड एंगल का यूनिट क्या होता है, स्टेरेडियन होता है। और प्लेन एंगल का यूनिट क्या होता है, रेडियन होता है। और ये दोनों कौन से यूनिट में आते हैं बेटा, सप्लीमेंट्री यूनिट में आते हैं। फाइनल। अब आगे हम बढ़ते हैं। देखिए प्लेन एंगल के लिए अभी बोले थीटा इक्वल टू यस बाई आर, ठीक। दूसरा है मेरे प्यारे बच्चों सॉलिड एंगल, ओमेगा भी है। ये देखिए ऐसे बन गया है, ओमेगा बना सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप क्या कर सकते हो, ओमेगा कर सकते हो। ये देखो ओमेगा जो है इक्वल टू ए बाई आर स्क्वायर। तो अब ध्यान से सुनिए, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मेरे बच्चों नोट कर सकते हैं हम कुछ चीजें। लेंथ अगर दिया है, जितने भी, यानी कि हम कह सकते हैं कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनकी सेम यूनिट होती है। नोट में यही है, लेंथ हो सकता है, ब्रेथ हो सकता है, हाइट हो सकता है, डेप्थ हो सकता है ना, और थिकनेस हो सकता है, रेडियस हो सकता है, डायमीटर हो सकता है, डिस्टेंस हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, थिन हो सकता है, फैट हो सकता है। ये सभी अगर कहीं पर दे दिए हों, कहीं भी ये फिजिकल क्वांटिटी दी हो, ये सारे फिजिकल क्वांटिटी अगर दिए हों कहीं भी, तो इनको हम केवल और केवल एक चीज से इसको मेजर कर सकते हैं, और वो नाम क्या है, देखिए इधर, ये सभी की यूनिट होती है मीटर। दिमाग में रख लेना होगा, बच्चे नहीं जानते हैं। कभी डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, देखिए अलग अलग टर्म अलग अलग कॉन्सेप्ट के लिए यूज होंगे, लेकिन जो मेन कॉन्सेप्ट ये है कि लेंथ आ जाए, ब्रेथ आ जाए, हाइट आ जाए, डेप्थ आ जाए, है ना, डायमीटर आ जाए, रेडियस आ जाए, कुछ भी आ जाए, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, तो सभी की यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। रट लेना मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि बार बार ये सारी चीजें बताई नहीं जाएंगी। इन सभी के यूनिट क्या होंगे, मीटर होते हैं, ठीक। आगे देखते हैं। अगला जो कॉन्सेप्ट आता है प्यारे बच्चों, डेराइव यूनिट आती है। तो डेराइव यूनिट ऐसी यूनिट होती है जो फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करती है। आपको पता है, पहले से मैंने बोला कि फंडामेंटल तो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी, वो सात होती है। अब जो डेराइव यूनिट होती है बेटा, डेराइव यूनिट फंडामेंटल यूनिट के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो देखिए लिखा है दीज डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल क्वांटिटी, जो किसके ऊपर डिपेंड करती है, जो मेरे प्यारे बच्चों फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करती है, उसे हम कहते हैं डेराइव क्वांटिटी। अब देखिए इसके
छोटे से एग्जाम्पल की बात करें तो आपको मैंने अभी बताया वेलोसिटी। वेलोसिटी का मेरे प्यारे बच्चों यूनिट कैसे निकालोगे आप? तो वेलोसिटी कैसा यूनिट है मेरे भाई? डेराइव है, डेराइव्ड है ना। अब डेराइव्ड क्यों है? डेराइव क्वांटिटीज है, और देखिए इस डेराइव क्वांटिटीज की यूनिट्स को हम क्या कहते हैं? डेराइव, है ना, यूनिट कहते हैं। बात समझिएगा, डेराइव क्वांटिटी की जो यूनिट होती है उसको डेराइव यूनिट, और फंडामेंटल क्वांटिटी के यूनिट को फंडामेंटल यूनिट कहते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज के यूनिट को क्या कहेंगे? फंडामेंटल यूनिट। ऐसे ही डेराइव क्वांटिटीज के यूनिट को डेराइव यूनिट बोलते हैं। अब देखिए डेराइव यूनिट फिजिकल क्वांटिटी में कौन कौन है? तो वेलोसिटी। वेलोसिटी किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो देखो वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है प्यारे बच्चों? अब अगर मैं देखूं तो वेलोसिटी इक्वल टू होता है, देखिए यहां लिखा भी है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब देखिए अभी मैंने पीछे बताया आपको कि भैया डिस्प्लेसमेंट किसके ऊपर डिपेंड करती है। अभी मैंने कहा कि डिस्प्लेसमेंट ही एक प्रकार का लेंथ होता है, और इसकी भी यूनिट क्या होती है? मीटर होती है। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट एक प्रकार की लेंथ है, और इसकी यूनिट क्या होती है? मीटर। तो मीटर अपान टाइम का बेटा क्या होगा? सेकेंड होगा। अब देखिए आप पढ़े भी हो पीछे, फंडामेंटल क्वांटिटी में लेंथ की यूनिट क्या थी? मीटर। अब देखिए मीटर यहां आ गया कि नहीं आ गया? लेंथ में भी तो मीटर था, और देखिए टाइम में सेकेंड था, और ये मीटर और सेकेंड फंडामेंटल यूनिट है। तो फंडामेंटल यूनिट के ऊपर डिपेंड कौन करता है? डेराइव यूनिट और डेराइव क्वांटिटी। तो ये वेलोसिटी भी क्या हो गई है मेरे प्यारे बच्चों? वेलोसिटी जो है डेराइव क्वांटिटी हो गई, और इस डेराइव क्वांटिटी की यूनिट को हम क्या बोलेंगे? डेराइव, डेराइव्ड, है ना, यूनिट बोल सकते हो आप, डेराइव यूनिट्स बोल सकते हो। तो मेरे प्यारे बच्चों आप समझ सकते हो कि ऐसे ही इसका देख लो एरिया। एरिया इक्वल टू क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। अब देखिए यल इंटू बी। अब देखिए यल की यूनिट होती है मीटर, और बी की यूनिट भी मीटर, तो मीटर स्क्वायर। तो आप देख रहे हो एरिया किसके ऊपर डिपेंड किया? दो बार मीटर का मल्टीप्लाई हो गया और मीटर स्क्वायर बन गया। तो और मीटर कहाँ से आया था? मीटर आपका फंडामेंटल यूनिट से आया था मेरे बच्चे। तो जो फंडामेंटल यूनिट्स के ऊपर डिपेंड करेगा उसे डिराइव यूनिट, जो फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करेगा उसे डिराइव क्वांटिटी कहेंगे। अब आगे देखते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। तो मेरे प्यारे बच्चों एक्सीलरेशन आ गया। तो एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या होता है? आप पढ़े हो, एक्सीलरेशन भी कौन सा क्वांटिटी है? डिराइव है। क्यों डिराइव्ड है बेटा? क्योंकि आप देखो अगर मैं बात करूं एक्सीलरेशन का तो डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। अब देखो ये तो वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड कर गया, और वेलोसिटी ऑलरेडी फंडामेंटल के ऊपर डिपेंड थी। तो हम ये क्या कह सकते हैं? ये एक्सीलरेशन को भी डेराइव क्वांटिटी बोल सकते हैं। अब डेराइव क्वांटिटी इसका यूनिट क्या होगा प्यारे बच्चों? मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। इसकी यूनिट क्या होगी? मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि आप पढ़े भी हो पहले से तो ये जान रहे हो। ये डेराइव यूनिट हो गई। फोर्स का मेरे प्यारे बच्चों, फोर्स इक्वल टू क्या होता है? आपने पढ़ा होगा, एफ इक्वल टू एम ए। एफ इक्वल टू एम ए, एम मतलब मास, और दूसरा है ई, एक्सीलरेशन। तो मास की यूनिट क्या होगी? केजी इंटू एक्सीलरेशन का मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए ये मीटर पे सेकंड पे केजी पर, और मीटर सेकंड केजी कौन सा चीज था? फंडामेंटल यूनिट था। तो ये मास की, देखिए मास, मास फंडामेंटल है और एक्सीलरेशन डेराइव ऑलरेडी है, इसलिए ये फोर्स भी डेराइव क्वांटिटी हो जाएगा। और डेराइव क्वांटिटी की जो ये यूनिट आ रही है वो डेराइव यूनिट हो जाएगी। तो आप होप आशा करते हैं कि समझ पा रहे होंगे। स्पीड का देख लो प्यारे बच्चों, मीटर अपॉन सेकेंड। अब मीटर अपॉन सेकेंड ये कौन सा यूनिट है? डेराइव यूनिट है। क्यों? क्योंकि देखिए ये मीटर और सेकेंड के ऊपर डिपेंड करता है, और मीटर और सेकेंड फंडामेंटल क्वांटिटी थी। तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब देखिए प्रेशर,
प्रेशर भी आपको पढ़े होंगे, P इक्वल टू एफ अपान ए। तो यह फोर्स और ए एनर्जी वर्क डन होता है मेरे प्यारे बच्चों। ये सभी के सभी कौन सी चीज है, डेराइव यूनिट है। ठीक, आगे चलते हैं। अब हम थोड़ा समझेंगे प्यारे बच्चों यूनिट क्या होता है। तो सबसे पहले आपको एक चीज याद होना चाहिए, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर, जो कि आप बचपन काल में लर्न किए रहे होंगे। और इसको आप बहुत बेहतर तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। आपके सामने मैंने कुछ चीजें लिख दी हैं और इसको आप समझने की कोशिश कीजिए, ध्यान से समझिएगा। अब बेटा अगर देखें तो ये मिलीमीटर है और ये किलोमीटर है। देखिए इस लाइन को आप ऐसे याद करना, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। फिर से मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। अब देखिए अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा आपको कैसे आप एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करोगे, इसके लिए मैं एक 60 तरीका बता देता हूं। अगर आपके पास रूल नंबर में फर्स्ट लिखता हूं, रूल फर्स्ट कहता है प्यारे बच्चों कि अगर कोई स्मॉलर, कौन सा चीज, स्मॉलेस्ट यूनिट है और अगर स्मॉलेस्ट यूनिट को लार्जेस्ट यूनिट में बदलना है, किसमें, लार्जेस्ट यूनिट। फिर से स्मॉलेस्ट यूनिट को किसमें बदलना है, लार्जेस्ट, मतलब छोटे यूनिट को, छोटे यूनिट को अगर बड़े यूनिट में आप कन्वर्ट करते हो, छोटे को किस में बदल रहे हो आप, बड़े में, तो 10 पे पावर माइनस का लगा देना बेटा। अब देखिए दूसरा है रूल, रूल नंबर 2 बोलता है अगर मेरे बच्चे लार्जेस्ट यूनिट है, लार्जेस्ट यूनिट को आप अगर किस में कन्वर्ट कर रहे हो, बताओ, स्मॉलेस्ट में, किसमें, स्मॉलेस्ट यूनिट। अगर ध्यान से सुनिए, लार्जेस्ट यूनिट को, बड़ी यूनिट को आप छोटे यूनिट में अगर कन्वर्ट कर रहे हो तो 10 पे पावर प्लस का लगाना होता है। अब सिंपल सी बात समझिए, बड़ी चीज यानी कि बड़े, बड़ा का मतलब है, समझिए कोई यूनिट बड़ी, अब बड़ी कब है, देखिए सबसे नीचे वाली, देखिए सबसे नीचे वाली, आप जितना नीचे जाओगे उतना बड़ा पाओगे। फिर से अब सबसे छोटा कौन है, जो सबसे टॉप पे है वो सबसे छोटा, और जो सबसे नीचे है वो सबसे बड़ा। अब इसका मतलब मिलीमीटर बड़ा है या सेंटीमीटर, तो आप क्या बताओगे, मिलीमीटर छोटा है, सेंटीमीटर बड़ा है। अगर आपसे कोई पूछे सेंटीमीटर और मीटर में कौन बड़ा है, तो आप नीचे पाओगे तो नीचे वाला बड़ा है, ऊपर वाला छोटा है। ऐसे ही किलोमीटर और मीटर में पूछ ले तो किलोमीटर बड़ा है, मीटर छोटा है। तो आपने क्या समझा, दो रूल है आपके जीवन में, आप ये दोनों याद कर लीजिए। देखिए बचपन काल में छोटे छोटे बच्चे रटते हैं, चीजें रटते हैं और रटना ही गुनाह है, क्योंकि बच्चा नहीं समझ पाता है, वो तो ऐसे रटेगा 1 मीटर इक्वल टू 1 अपान इतना, 1 अपान उतना। तो ये सब चीजें कुछ भी नहीं करना है मेरे कॉन्सेप्ट में, आप बस ध्यान से समझिए कैसे कन्वर्ट किया जाए। तो क्वेश्चन है पहला, कन्वर्ट 5 किलोमीटर इंटू मीटर। 5 किलोमीटर यानी कि 5 किलोमीटर को आपको किस में कन्वर्ट करना है प्यारे बच्चों, मीटर के अंदर कन्वर्ट करना है। तो मैंने आपको बताया बस पहला रूल या दूसरा रूल लगा देना है। अब कैसे लगाओगे आप ध्यान से समझो, किलोमीटर बड़ा है या मीटर बड़ा है, तो आप क्या बताओगे, सबसे पहले नीचे वाला बड़ा, किलोमीटर बड़ा और मीटर यहाँ है, तो आप क्या करोगे, ऐसे इंडिकेट कर लोगे, मीटर यहाँ है और किलोमीटर यहाँ है। अब ध्यान से सुनिए, अब ये बड़ा है और ये छोटा है, मतलब हम कह सकते हैं ये लार्जेस्ट है और ये स्मॉल है। अब आप कह सकते हो काउंट करो एक छोड़ के, 1 2 3, समझ में आया, कितने काउंट कर लिए, 3 कर लिए। और देखो ये बड़ा है और ये छोटा है, तो यहां हम लिखेंगे 5 × 10 पर पावर, देखिए बड़ा छोटा में जा रहा है, बड़ा छोटा में, यानी कि लार्ज अमाउंट, लार्ज यूनिट स्मॉल यूनिट में जब कन्वर्ट होता है 10 पे पावर प्लस का होता है। और आपने काउंटिंग कितना किया, एक छोड़ के, देखो 1 2 3, तो 3 लगा दो प्यारे बच्चों, प्लस लिखा नहीं जाता और ये लगा दो मीटर। तो आपने देखा 5 किलोमीटर को
आपने किस में कन्वर्ट कर दिया, 5 इंटू 10⁻3। अब इसको चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो, 5 इंटू, इसका मतलब इतना कन्वर्ट हो गया। तो आप समझ पाए होंगे। एक और क्वेश्चन ऐसे मैंने दिया आपको, मान लीजिए कि किसी भी अन्य क्वेश्चन को, अब ये तो पहला क्वेश्चन था, ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन अगर मैं बोलूं, कह दें कि भैया 5, है ना, 5 डेसीमीटर को, 5 डेसीमीटर को किस में बदलना है, मिलीमीटर में। अब ध्यान से सुनिएगा, 5 डेसीमीटर को किस में बदलना है, मिलीमीटर में बदलना है। तो देखिए डेसीमीटर और मिलीमीटर कहाँ है, चेक कर लेते हैं यहां से। देखिए बहुत आसान है, मिलीमीटर यहां दिख रहा है प्यारे बच्चों, और देखिए मिलीमीटर तो मिल गया, और डेसीमीटर कहाँ है, यहाँ है डेसीमीटर। अब देखिए पहले चेक करिए कौन बड़ा है, तो बड़ा ये है प्यारे बच्चों, और ये छोटा है। आपने पढ़ा है कि देखिए नीचे वाला बड़ा, ऊपर वाला छोटा होता है। तो नीचे वाला कौन है, देखो डेसीमीटर है, तो डेसीमीटर बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया। तो कौन सा रूल दोनों में से लगेगा, बड़ा किस में जा रहा है, छोटे में, तो 10 पे प्लस हो जाएगा। तो 5 इंटू 10 पे प्लस हो जाएगा, प्लस लिखा नहीं जाता, काउंटिंग करो, एक छोड़ के करना है। तो 1 2 किधर से भी कर लो, यहां से ही करते तो 1 2 हो जाता, उससे दिक्कत नहीं है। अब देखिए 2 लिख दीजिए प्यारे बच्चों, और लास्ट में क्या लगा दीजिए, मिलीमीटर। अब ये कन्वर्ट हो गया, इसमें कुछ भी रटना पड़ा क्या, नहीं ना। अब देखिए एक क्वेश्चन और देखते हैं प्यारे बच्चों, इसमें कैसे किया जाएगा। तो आपके सामने अगला क्वेश्चन अगर मैं बोलूं, तो देखिए कौन सा है अगला क्वेश्चन, अगर मैं बोल दे रहा हूं कि भाई आप 100, है ना, किलोमीटर को आप किस में बदलो, मीटर के अंदर कन्वर्ट करो। ये तो आपने पहले से कर लिया है, अब इसको नहीं किया जाएगा। दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। अगर वहां मैंने मान लिया 1 सेंटीमीटर, किसको, 1 सेंटीमीटर को मेरे प्यारे बच्चों किलोमीटर में कन्वर्ट करने को। अब देखिए इससे बड़ा क्वेश्चन अब होगा नहीं इसके अंदर। अब देखिए 1 सेंटीमीटर, पहले सेंटीमीटर देखिए कहाँ है, तो सेंटीमीटर प्यारे यहाँ है, मिल गया ये। और देखिए किलोमीटर कहाँ है वो चेक करो, तो किलोमीटर यहाँ है। अब मेरे भाई आप बताओ, 1 सेंटीमीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो आप काउंटिंग करो एक छोड़ के, चाहे यहां से कर लो चाहे वहां से कर लो, तो कर लो। 1 2 3 4 5, यानी 5 आया। अब बताओ ये छोटा है और ये बड़ा है, तो देखो छोटा, स्मॉलेस्ट यूनिट जब लार्जेस्ट यूनिट में कन्वर्ट होता है तो रूल नंबर फर्स्ट लग जाता है। स्मॉल है ये और ये लार्ज है, तो हम क्या कहेंगे, 10 के पावर प्लस, तो 10 पे पावर, सॉरी माइनस लगेगा। देखो यहाँ क्या लगा है, माइनस लगा है, तो 10 पे पावर माइनस लगेगा। और कितना काउंट किए हो, 1 2 3 4 5, किलोमीटर के लिए 5, तो 5 लग जाएगा, और यूनिट बदल गया किलोमीटर, आंसर आ गया मेरे भाई। आपको कुछ रटना पड़ा नहीं ना। तो इस तरह से बहुत सारी यूनिट आप लोग घर पे कर लीजिएगा। हम कुछ क्वेश्चन आपको दे दे रहे हैं, देखिए, जिसमें देखिए पहला, कन्वर्ट 2500 मीटर इंटू किलोमीटर, तो कर लीजिएगा। कन्वर्ट 7 मीटर इंटू सेंटीमीटर, कन्वर्ट, अब देखिए ये नंबरिंग है मेरे प्यारे बच्चों, आप इसको दिमाग में मत रखिएगा, और आ जाने दीजिए क्वेश्चन। तो ये आप लोग क्या करिएगा, क्वेश्चन घर पे बैठ के कर डालिएगा। अब देखिए हम बता दे रहे हैं, ये सारा चीज दिमाग में नहीं रखना है, ये हटा दीजिएगा आप दिमाग से। ये कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, वैसे ही टाइपिंग में गलती हो गई थी, इसलिए इसको हटा दे रहे हैं। तो आपने समझा क्या, अब इतने क्वेश्चन आप घर पे बैठ करके सभी लोग आराम पूर्वक कर लीजिएगा, और होप आशा करते हैं कि एक यूनिट से दूसरे यूनिट में किस तरह बदला जाएगा आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही।